Tip. Myself Ruksha Khanam from UMS Final Prof, Jamia Tibya Deopan. Today in this video I am going to talk about कोलीलिथेसिस. इसको हम यूनानी जुबान में हिस्सते मिरारा भी कहते हैं. Basically, gallbladder is a small pear-shaped organ. The main function of gallbladder is to store bile. It is situated beneath the liver, and the bile is produced by liver. Per day, liver produces 800 to 1000 ml of bile. Basically, bile is a mixture of cholesterol, bilirubin, and bile solids. Now we talk about causes. अगर हम इनके कॉजेज़ की बात करें तो अगर बाइल में हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर हमारे बाइल के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर हमारा गॉल ब्लैडर सही से एम्प्टी नहीं हो पा रहा है पुअर मसल टोन की वजह से, तो ये वजूहात बन जाती हैं हमारे स्टोन फॉर्मेशन की. अब अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, किन किन चीज़ों की वजह से रिस्क हो सकता है हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन का, तो वी हैव 4F. सबसे पहले आता है फीमेल. फीमेल्स में कंबाइंड पिल्स चलती हैं अगर, या फिर वो कोई थेरेपी ले रही हैं जिसमें उन्हें हाई एस्ट्रोजन डोज दी जा रही है, तो उनके अंदर चांसेस होते हैं स्टोन फॉर्मेशन के. दूसरी चीज़ आती है फैट. कोई ओवरवेट है या ओबीज है तो चांसेस होते हैं. तीसरी चीज़ आती है 40. अगर किसी की एज 40 है या 40 प्लस है, जितनी एज होगी उतनी ज़्यादा रिस्क होगा कि आपको स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है. चौथी चीज़ आती है फर्टिलिटी. अगर कोई फर्टाइल है, रिप्रोडक्टिव एज चल रही है किसी की, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत चांसेस होते हैं. कभी ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, कभी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, कभी कोई और हार्मोन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोलीलिथेसिस के बहुत चांसेस होते हैं. ये हमारे 4F हो गए. अब आता है हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहा है अगर कोई भी बंदा, तो उसको बहुत चांसेस होते हैं स्टोन फॉर्मेशन के. प्रेगनेंसी में बहुत चांसेस होते हैं स्टोन फॉर्मेशन के. अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत हाई होता है, और भी जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के. या फिर कोई सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहा है, अपना जंक फूड ले रहा है और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट भी ले रहा है, लेकिन वो फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा है, कोई भी सारा लोड उसने अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर डाल रखा है, तो जाहिर सी बात है आपके स्टोन फॉर्मेशन के बहुत चांसेस हैं. अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की. हमारे पास दो तरीके के पेशेंट्स होते हैं. एक एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एक सिम्प्टोमेटिक होते हैं. जो पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनको कोई और बेसिकली प्रॉब्लम होती है, कोई और डिजीज़ होती है, कोई और तकलीफ होती है उन्हें, जिसकी वजह से वो यूएसजी के लिए डॉक्टर बोल देते हैं उन्हें और वो करवाने के लिए आ जाते हैं. वो कोई और प्रॉब्लम दिखाने के लिए आते हैं, बट उनके यूएसजी में इकोजेनिक कैल्कुलाई नज़र आ जाती हैं उनके गॉल ब्लैडर में, और फिर उन्हें पता चलता है कि इनको तो गॉल स्टोन्स हैं. सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के साथ बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि उनको पेन होता है. पेन कोलीलिथेसिस में बहुत सीवियर और शार्प पेन होता है. पिन प्रिकिंग सेंसेशंस भी होती हैं. एपिगैस्ट्रिक रीजन में होती हैं, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती हैं और राइट आर्म में जाती हैं ये सारी सेंसेशन, और ये वाला पेन रेडिएट करता है हमारी बैक में. ज़्यादातर ये पेन जो होता है वो रात के वक्त होता है, 2 बजे 2:30 बजे, इस वक्त ये पेन बहुत ज़्यादा होता है. ज़्यादातर पेशेंट्स बताते हैं कि उनको अमूमन रात में पेन हो रहा है, या उन्होंने कोई हैवी मील ले लिया है उसके बाद हो रहा है उनको पेन, तो ये वाली चीज़ होती है इसमें. उसके बाद कभी कभी इनकी वजह से फीवर भी आ जाता है. कभी कभी उनको फीवर होता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है वॉमिटिंग की वजह से. नॉजिया वॉमिटिंग रहती है उनको, इंडाइजेशन होता है, हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है. ऐसे पेशेंट्स को आप कितने भी एंटासिड्स दे दो, उनकी एसिडिटी एकदम ख़त्म नहीं होती है और इसके सिम्टम्स फ़ौरन से नहीं जाते हैं. अब ऐसे पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं गॉल स्टोन्स की वजह से, उनमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन ये हो जाती है कि कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है. ज़्यादातर यही देखा जाता है अगर किसी को सिम्टम्स हैं कोलीलिथेसिस के, तो उसमें उसके कोलिसिस्टाइटिस भी होती है. कोलिसिस्टाइटिस में ऐसा होता है कि आपके गॉल ब्लैडर के ऊपर वर्म आ जाता है, जिसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम्स होती हैं, और आसपास के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन पे भी वर्म आने के बहुत चांसेस होते हैं.
पैनक्रियाज पे बर्म आ जाता है, टेंडरनेस रहती है। और अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत ज़्यादा अरसे तक, लाइक 8 साल या 10 साल तक कोई स्टोन पड़ा हुआ है और स्टोन फॉर्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो स्टोन अपनी जगह पर है, तो गॉल ब्लैडर कैंसर होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसमें एक कंडीशन भी हो जाती है कोलिडोलिथियसिस। कोलिडोलिथियसिस में ये होता है कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है उससे जो डक नीचे जा रही होती है उसमें जाके स्टोन हमारा फंस जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में फौरन पेशेंट को लेकर जाया जाता है ओटी और उसको ऑपरेट करवाया जाता है, वरना इसमें गॉल ब्लैडर के फटने के बहुत चांसेस होते हैं। और गॉल ब्लैडर फटने की वजह से पूरा बाइल फैल सकता है और जहर फैल सकता है बॉडी में, जो कि फैटल है। किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इंसान के साथ। कभी कभी उसके पैनक्रियाज भी सड़ जाता है, क्योंकि बाइल एकदम ख़राब कर देता है आपके अंदर का जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ जहाँ बाइल लग जाता है गॉल ब्लैडर के फटने में। अब हम आते हैं अपने ट्रीटमेंट्स पर। इसमें अमूमन ऑपरेट के लिए ही बोलते हैं डॉक्टर्स, कोलिसिस्टेक्टॉमी करवाई जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऑपरेशन करना ममनू होता है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कुछ लोग ऑपरेशन को नहीं झेल सकते हैं, लाइक डायबिटिक पेशेंट हो गया। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को मना किया जाता है ऑपरेशन के लिए। किसी को ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। कोई अनीमिक है उनमें हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग जो होते हैं उनमें हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, उन्हें डॉक्टर्स मना करते हैं ऑपरेट के लिए। तो ऐसे में पेशेंट को कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं, कुछ ऐसे रोगन दे सकते हैं जिसकी वजह से उसके जो ये सारे सिम्टम्स हो रहे थे वो रुक जाएं और ज़्यादा फॉर्मेशन गॉल स्टोन्स की रुक जाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो रोगन जैतून है। रोगन जैतून बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और रोगन जैतून एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, जिसकी वजह से हमारी गॉल ब्लैडर पे या फिर और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं आसपास के, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने से रोकता है और भी जो सिम्टम्स हैं उनको भी ख़त्म करता है। हमारी यूनानी में जवारिश ज़रूनी और माजून तबीदुल बर्ड इसमें बहुत फ़ायदेमंद हैं। वो ये सारे सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, लिवर के लिए मुकव्वी होते हैं। तो ये वाले अगर हम दोनों चीज़ें दें पेशेंट को तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। एप्पल जूस बोलते हैं डॉक्टर्स कुछ कि आप एप्पल जूस दीजिए, क्योंकि एप्पल जूस वेल्दियस्ट सोर्स होता है मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड हार्ड स्टोन को सॉफ्ट कर देता है और उसमें डिज़ोल्व होने के बहुत चांसेस होते हैं स्टोन्स के। बेसिकली सारे स्टोन्स नहीं डिज़ोल्व हो पाते हैं, बस कोलेस्ट्रॉल स्टोन अगर किसी के गॉल ब्लैडर में है तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपके गॉल ब्लैडर के जो कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन हैं वो डिज़ोल्व होकर बाइल के साथ निकल जाते हैं। ये रेयरली मिलता है। कुछ लोगों को इन्फ्लामेशन होती है, वो किसी भी हकीम के पास जाते हैं और वो उसको ऐसी कोई यूनानी दवाइयाँ दे देते हैं, तो वो दवाइयाँ तो ले रहे हैं इन्फ्लामेशन के लिए, लेकिन उनके उसके साथ स्टोन्स भी निकल जाते हैं। जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोलिलिथियसिस होता है उनके लिए ऑयल फ्री डाइट वाला ही खाना देना चाहिए और उनको अवॉइड करना चाहिए जंक फूड या हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट उनको बिल्कुल भी नहीं देनी होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।